नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जगत में। आज हम देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें ऐसे अनुच्छेद इंक्लूड किए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और ये ऐसे आर्टिकल जो है आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंड्स से कि आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी आर्टिकल जो है इंक्लूड किए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप स्टार मान के सभी आर्टिकल को याद करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, अनुच्छेद जो 52 है ये आपका संबंधित है राष्ट्रपति से। आपको आर्टिकल 52 को याद करना है। आर्टिकल 52 संबंधित है आपका राष्ट्रपति से। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 जो है होता है अनुच्छेद 63, ये आपका संबंधित होता है उपराष्ट्रपति से। ठीक है, इसको सिंपल याद करने का तरीका है, आपको 52 को याद करना है। 52 में आपके राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 में हम 11 को 11 को ऐड करते हैं तो ये बनता है आपका आर्टिकल 63। तो आपका 63 हो जाता है उपराष्ट्रपति से संबंधित, सिंपल। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 63 में 11 को फिर से ऐड करते हैं तो ये बनता है आपका आर्टिकल 74। तो ठीक है, आर्टिकल 74 में आपका आता है मंत्री परिषद, जिसमें से पीएम जो भी है ये भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद जो 74 है इसको याद करना है, ये होता है आपका मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम आर्टिकल 52 को अगर देखें तो इसमें राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में अगर हम 11 को ऐड करते हैं तो बनता है आपका आर्टिकल नंबर 63, ये संबंधित होता है आपका उपराष्ट्रपति से। अगर आर्टिकल 63 में हम फिर से 11 को ऐड करते हैं तो आपका बनता है आर्टिकल 74, और 74 आपका संबंधित होता है मंत्री परिषद से। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल 53 की, 52 के बाद आर्टिकल 53 की, तो इसमें होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 52 जो संबंधित है आपका राष्ट्रपति से और 53 जो संबंधित है आपका कार्यपालिका शक्ति से। ठीक है, आर्टिकल 54 में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है कि जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको सिंपली याद करना है कि यह अनुच्छेद 54 में आपका होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 61। ठीक है, अनुच्छेद जो 61 है ये आपका होता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 61 संबंधित है आपके महाभियोग से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम आर्टिकल 72 को, अनुच्छेद 72, तो ये अनुच्छेद 72 आपका होता है क्षमादान। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान होती है कि वो किसी भी अपराध को क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 आपको क्षमादान याद करना है, रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 108 की, अनुच्छेद 108, तो इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो 108 आर्टिकल को याद करना है। इसमें होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है, आहूत करता है, वो तो करता है राष्ट्रपति, ये भी आपको याद कर रखना है। तो आर्टिकल जो है 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष। इस समय लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108 के तहत बुलाता तो राष्ट्रपति है, बट संयुक्त सदन की अध्यक्ष की बैठकता जो करता है वो करता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट जो है 123। ठीक है, आर्टिकल 123 जो है इसमें आपका होता है राष्ट्रपति से संबंधित अध्यादेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 में आपका अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट संबंधित है 143, अनुच्छेद 143, ये आपका है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति जो है कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 52 के बाद अगर हम 101 ऐड करते हैं तो बनता है आपका 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 ये संबंधित है आपका राज्यपाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 153 सिंपली याद रखना है आपको, ये संबंधित है आपका राज्यपाल से। ठीक है, उसके बाद आपको 153 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये बनता है 163। ठीक है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, से संबंधित है। ये इसमें मुख्यमंत्री भी आपका इंक्लूड होता है। ये सिंपली आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें 74 इसमें आपका मंत्रिपरिषद होता है, इसमें पीएम भी इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद आता है 75। ठीक है, अनुच्छेद जो 75 होता है ये आपका होता है नियुक्ति। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है अनुच्छेद 76 महा इम्पोर्टेंट होता है, सॉरी महान्यायवादी से संबंधित है। तो 76 जो है इसमें आपका होते हैं महान्यायवादी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 148 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये होता है कैग। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 जो संबंधित है कैग। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन दोनों आर्टिकल को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 जो होता है महान्यायवादी होता है, और 148 अनुच्छेद 148 आपका कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। 79 में आता है आपका संसद। ठीक है, 80 में आता है आपका लोकसभा, और 81 में 80 में आपका आता है राज्यसभा, और 81 अनुच्छेद 81 में आपका आता है लोकसभा। इसकी ट्रिक है सरला को आपको याद रखना है कि 79 में आपका आता है संसद, अनुच्छेद 80 में आपका आता है राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में आता है आपका लोकसभा। तो इन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपका यहीं तक था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।